औज़ुबिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपकी मेज़बान निदा। जब मुल्क में दिन ब दिन बढ़ती हुई महंगाई, चीनी की कीमत 150 से तजावीज़ कर गई है। दाल और सब्जियों की अगर बात करें तो वो भी आसमान से बातें कर रही हैं। नाज़रीन, डेयरी फार्म की अगर बात करें तो डेयरी फार्मर्स ने भी दूध की कीमतें बढ़ाने का फैसला कर लिया है। बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ पीडीएम ने कराची से लाहौर तक के लिए तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है। चारों सूबे महंगाई के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाएगा। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें लाहौर के बाद पीडीएम ने इस्लामाबाद की जानिब से मार्च का फैसला कर लिया है, जबकि पीडीएम ने ये भी दावा कर रखा है कि लाहौर मार्च जो है लॉन्ग मार्च जो है वो हुकूमत खात्मे का मार्च होगा। तो इसी के हवाले से आज हम अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि महंगाई जो है जिस तरह से आसमान से बातें कर रही है, सब्जी, दाल, चीनी, दूध और जो खाने पीने की जितनी भी अशिया खुर्दोनोश हैं या फिर पेट्रोल की कीमतें, इनमें आए रोज़ इजाफा देखने को आ रहा है। ये क्या मामला है? क्योंकि जिस तरह से गरीब जो है आपके सामने ही है, किस तरह से सर्वाइव कर रहे हैं। और जब जो है बात की जाती है दिहाड़ी की, या मतलब जिस राजस्थान गवर्नमेंट ने भी 25,000 के लिए कहा गया था, तो वो भी बातों के दावे वादे की हद तक ही रह गए हैं। इसी के हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे सिंध के सियासी रहनुमा। उनसे हम गुफ्तगू करेंगे ये क्या मामला है, क्यों आए रोज़ जो है अशिया खुर्दोनोश में या दीगर और चीज़ों में जो है महंगाई में इजाफा देखने को आ रहा है। हमारे साथ एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे अपने मेहमानों के साथ। कहीं जाएगा नहीं, हमें ज्वाइन रखें। जी नाजरीन, खुश आमदीद। लाला साहब, हम ब्रेक से पहले गुफ्तगू कर रहे थे बढ़ती महंगाई के हवाले से, क्योंकि हम ब्रेक की तरह जा रहे थे। मैं चाहूँगी हम उसको जो हमारी जो मौजू था हम उसको मुकम्मल करते हैं। जी, अब बात आपकी मुकम्मल नहीं हो पाई थी। देखो, मैं कह रहा हूँ जो इमरान खान कंटेनर में खड़े होकर कह रहा था पेट्रोल महंगा हो, उस महंगाई में वज़ीर आज़म चोर, अट्ठा महंगा हो तो वज़ीर आज़म चोर, ठीक है। दवाई महंगी तो वज़ीर आज़म चोर। पहले तो 22 करोड़ आवाम उस चोर को ढूंढ रहे हैं। ठीक है। जब आदमी चोर हो तो कभी मुल्क नहीं चला सकते। ठीक है। IMF से इसने कर्जा नहीं लेना था, लेकिन कर्जा कर्जा ले लिया। लिया। आज कर्जा पाकिस्तान की डबल ट्रिपल हो गया। तो सर मुझे ये मैं बताएं, जिस तरह से खान साहब ने जो दावे और वादे किए थे कंटेनर पे चढ़ के, तो वो किस बेस पे उन्होंने किए थे कि हम कर्जा भी नहीं लेंगे, मुल्क का लूटा हुआ पैसा भी वापस लेके आएंगे, इस मुल्क में मुल्क तरक्की करेगा, नौकरियां भी मिलेंगी, घर भी मिलेगा। वो जो उन्होंने सारी बातें की थी, दावे और वादे किए थे, वो उन्होंने किस बेस पे किए थे? देखो, दो तरह लोग होता है दुश्मन। एक वो दुश्मन होता है जो सामने आप पे वार करे और आपको तबाह करे, जैसा इंडिया हम पे वार करना चाहता है। ये इस मुल्क का दूसरा दुश्मन है इमरान खान। क्लियर कट बता रहा हूँ। सही। जिस तरीके से सारी दुनिया की ताकतें इकट्ठे हो के उसने कभी पाकिस्तान को इतनी नुकसान नहीं किया, कभी पाकिस्तान को इतनी बदनाम नहीं किया। ये वाहिद आदमी है जो इस मुल्क को भी बदनाम किया और इस मुल्क की आवाम को भी तबाह किया। सही। आज कर्जा भी ले लिया, कर्जा भी डबल ट्रिपल हो गया। आज जो इनकी लोग बैठ जाते हैं, 10 रुपये कोई डॉलर नीचे आता है तो वो टोटल करता है मैंने मुल्क की इतनी कर्जा उतार लिया। आज ये कोई भी टीवी पे नहीं आ रहे, हिसाब नहीं लगा रहे मैंने इस मुल्क की कर्जा कितनी चढ़ा है। कभी इस पे ये बात नहीं करेंगे, कभी इस बात पे राजी नहीं होगा। इनके लोग बैठ जाते हैं, आज भी टॉक शो पे बैठता है तो एक ही बात है, फलां ने चोरी किया, फलां ने चोरी किया, फलां ने इस मुल्क को तबाह किया। इनके सिवा इनको कोई बातें आता नहीं है। ज़रा सब्र कर, इनको गवर्नमेंट जाने दो। अभी इस वक्त नेब तो इनकी झेली तंजीम बना हुआ है। खुदा की कसम, इसकी पूरा का पूरा ख़ानदान, इनकी फैमिलीज, इसकी जितनी वज़रा है, ये सब जेलों में हो गए। इसने दुनिया के इंतहाई करप्शन किया है। इनकी लोग करप्शन के सिवा कुछ करते ही नहीं है। ये मुल्क तो ऐसा चल रहा है, ये अल्लाह ही चला रहे हैं। इनकी वज़रा की बस की काम थोड़ी है, ये कोई पॉलिसी थोड़ी बना रहे इस मुल्क के लिए। ये मैं यकीन से कहता हूँ, आपकी इनकी लोगों को कोशिश करो रात में ये 3-4 चेहरे जो टॉक शो पे होता है, उसके बाद इनकी लोग 8 बजे बाद आप ढूंढो ये कहाँ पर होते हैं। कहाँ होते हैं? ये या तो हिसाब में लगे हुए हैं
या तो तमाशे में लगे हुए हैं। इनकी ये पोजीशन है। हिसाब कौन से हिसाब में लगे हुए हैं? कितनी करप्शन, कितनी पैसे कमा के लाए है, ये सारी अच्छा। ब्यूरोक्रेसी के इस वक्त में तो नेप की आद बांधे हुए हैं। आज तो जो लोग इनके खिलाफ बात करे, कोई पुलिस अफसर कोई बात करे, उस पुलिस अफसर को मिनट भी नहीं लगता है, उस पे जुटे FIR कटवाते हैं। इनकी तो ये पोजीशन है। जाके पंजाब की ब्यूरोक्रेसी से पूछो, रो रहे हैं। वो कोई खातून थी, उसकी क्या असर किया? वो कोई खातून ने कोई बच्चियों की बात किया, बच्चियां जो है वो गलत इस्तेमाल हो रहे थे। आज उस खातून से पूछो, वो आज दर बदर टोकरे गा रही है। उसकी कोशिश है हम जाके सिंध में पना ले। तो पंजाब में तो ये सूरत हाल बनी है। इनने तो तबाह किया है। बताए इनकी लोग इस जितनी वज़रा है असम्बली में, जिस दिन खान साहब आता है उस दिन के अलावा आप इनको पता करो 1 बजे तक तो ये लोग सोए होते हैं। ये मुल्क खाक चलाएगा। इसमें तो मुल्क में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं आज कहता हूँ आप चीज़ों पे बैठ के आज आप सर्च कर लो। ये महंगाई कहता है दुनिया में महंगाई है। आप पता करो, आपकी पड़ोस में ईरान है, उसकी आप पता करो। आपके पड़ोस में बांग्लादेश है, उसकी पता करो। आज अफगानिस्तान की पता करो। अफगानिस्तान में ये वहाँ सस्ताई है या महंगाई है? आज अफगानिस्तान के लोग खुशहाल है ये जंग के हालात में। हमारी लोग जो है वो खुदकशियाँ कर रही हैं। अफगानिस्तान में तो किसी ने खुदकशी नहीं किया है। पाकिस्तान में रोज़ जो है 20 से 30 तो सर जब इसी तरह के वाकयात पेश आते रहेंगे तो फिर मतलब किस तरह से मामला बेहतर होंगे? मेरे को तो नहीं लगता है हालात बेहतर हो जाएगा। अच्छा। मेरे को तो नहीं लग रहा है। जब तक ये नहीं जाएगा, दूसरा गवर्नमेंट नहीं बनेगा, सही लोग नहीं आएगा, तो ये मुल्क की हालात मेरे को ठीक नहीं लगेगा। लेकिन अभी भी जय खान साहब जयपुर उम्मीद नजर आते हैं, इत्मीनान से बैठे हुए हैं कि अगली हुकूमत भी उनकी हो सकती है। देखो, मैंने फिर आपको एक बात मैंने पहले भी इसी प्रोग्राम में कहा, अभी दोबारा फिर कहूँगा। इमरान खान साहब क्या है? वो तो एक मुंशी है, वज़ीर-ए-आज़म नहीं है। ठीक है। मुंशी समझते हैं? जो कहता है ये लिखो वो लिखेगा, ये वसूल करो तो वो वसूल करेगा। इमरान खान साहब की तो वो पोजीशन है। मैं तो कहता हूँ पूरी दुनिया में एक शर्म की बात है और शर्म की मुकाम है जब सेनेट में 55 वाले हार जाते हैं और 35 वाले जीत जाते हैं, तो फिर इमरान खान साहब सही कह रहे, मैं दोबारा बनूंगा। लेकिन मैं ये कहूँगा कि अब पंजाब में उनको उम्मीदवार नहीं मिल रहे। मैं कहूँगा इमरान खान अपनी बिया पे बात करे, अपना जो है मियाँ वाली इनका घर का सीट है, ये इलेक्शन के लिए तैयार हो जाए। हम कहते हैं हम मियाँ वाली से भी नहीं, पंजाब से भी नहीं, KPK से भी नहीं, हम इस कराची शहर से किसी बच्चे को भेजेंगे, इनके सामने इलेक्शन लड़वाएंगे, ये जीत के दिखाए तो सही। अंपायर को तो साइड पे रखे, अंपायर बीच में नहीं आया। ठीक है। अंपायर को साइड पे रखे, ये इलेक्शन लड़े। खुदा की कसम, ये हमसे काउंसलर भी जीते। इस वक्त में आवाम इनके लिए गली कुचों में इनके MNA MPS के लिए जूते हाथ में लेके बैठे हुए हैं। इनकी लोग अपने हल्के में नहीं जाते हैं। इनकी लोगों को सूरत हाल है ये जो आपको सोशल मीडिया पे इनकी तस्वीरें नजर आ रहे हैं, वो क्या करते हैं, जो MNA है वो दूसरे के हल्के में जा रहे हैं, वो वहाँ भाषण दे रहे हैं अपने लोगों को, इसको हम ठीक करेंगे, हम खान साहब को बताएंगे, वो दूसरे के हल्के में जा रहे हैं। इसकी तस्वीरें जो सोशल मीडिया पे ऐसा आ रहे हैं। मैं कहता हूँ, मैं अपने हल्के की बात कर रहा हूँ, खुदा की कसम। आलिम आदिल शेख इस वक्त में अपने हल्के में इमरान खान साहब ने रेंजर्स दिया, आज ये रेंजर्स हटा के अपनी हल्के में आए, आवाम कैसा इस्तेकबाल कर रहे हैं, क्योंकि ये इसकी अपोजिशन लीडर है। ये सिंध में इनका बड़ा लीडर तो यही है जी। आए दिखाए तो सही। खुदा की कसम, ये रेंजर्स हटाए, ये अपनी हल्के में आए। डर और खौफ की वजह से आवाम से अंडे और जूतों बचाने के लिए रेंजर्स दिया, वो पाकि गवर्नमेंट ने दिया। इनकी ये पोजीशन है। ठीक है जी। लेकिन रहीम साहब जिस तरह से अब PTI की गवर्नमेंट की बात करते हैं, उन्होंने बड़े बड़े दावे वादे किए। इस तरह से सिंध में अगर सिंध गवर्नमेंट की बात की जाए तो सिंध गवर्नमेंट ने भी अपने टाइम पे बहुत दावे और वादे किए थे, जिस तरह से ऑरेंज लाइन और बाकी दीगर जो मंसूबे थे, तो वो भी सिंध को उन्होंने इस तरह से नहीं प्रोवाइड किए गए। मंसूबा जो है वो सिंध गवर्नमेंट ने मुकम्मल नहीं किया। सर ग्रीन ऑरेंज लाइन आपके सामने है और बाकी दीगर जिस तरह से उन्होंने कहा था दावे वादे किए थे,
तो क्यों नहीं, हेल्थ के ऊपर क्यों नहीं फोकस कर रहे हैं, एजुकेशन के ऊपर क्यों नहीं फोकस कर रहे हैं, बताएं आप हेल्थ की बात सर। एनआईसीवीडी के अलावा या फिर नहीं कुत्ते की तो करूं, वैक्सीन है नहीं, आप बातें करते नहीं हैं। करूं। इस वक्त में ट्रांसपोर्ट का निजाम आपके मैं सामने, इस ट्रांसपोर्ट वक्त कितनी में बुरी हाल है, किस कदर बुरा हाल है कि मतलब एक आम शहरी अगर उसमें सफर करे तो वैसे ब्लड प्रेशर और जो है ना एंजाइटी में चला जाए। इस वक्त में आप देखो, सिंध गवर्नमेंट ने पालज के लिए बेहतरीन तजुर्बा और इलाज इस वक्त में सिंध में हो सकता है, पूरा पाकिस्तान में नहीं हो सकता है। पूरा पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन सिंध गवर्नमेंट ने क्या कहा मैं आपको बताऊं। कौन सा शहर में आप आइए, गंबड़ जाए, सक्कर जाए, लड़काना जाए, मैं कहता हूं सक्कर, गंबड़, लड़काना सिंध का जो कमज़ोर से कमज़ोर हॉस्पिटल है और पंजाब की टॉप के हॉस्पिटल आओ सामने रखो, किस में बेहतर इलाज हो रहा है और अच्छा इलाज हो रहा है। यहाँ बैठ के बात तो बहुत आसान है। आप बराए मेहरबानी निशानदेही करो, आप कैमरा भी उठाओ, पंजाब के हॉस्पिटल में भी जाओ और सिंध के हॉस्पिटल में भी जाओ। सिंध एक मैं आपको बताऊं इस वक्त में सर अब्बासी का हाल आपके सामने है, जिना का हाल आपके सामने, किस तरह के वहाँ के हालात है। वहाँ पे कर्टन तक तो चेंज नहीं किए जा रहे हैं, वहाँ पे जानवर अंदर जो है उन्होंने अपनी रहायशगाह बनाई हुई है। आप मेडिसिन यहाँ पे आवाम को नहीं दी जा रही है, वो सब चीजें बाहर जाके वो खरीद के लेकर आते हैं। आप बोलते हैं कि आप यहाँ पे बैठ के बातें करना आसान है, आप जाके विजिट करें। तो मैं जो मैंने अपनी आंखों देखा वो मैं सब आपको हाल बता रही हूँ। आपने आपकी आंखों की जो आप बात करें, मैं कहता हूँ आप मेरे आंखें साथ मिलाओ, उसी हॉस्पिटल में चलते हैं। उस हॉस्पिटल में ये देखो, उसमें पूछो पंजाब की कितनी मरीज दाखिल है, उसमें आप ये देखो KPK की कितनी मरीज दाखिल है। आप मेरी आंखों को साथ मिला के देखो बलूचिस्तान की कितनी मरीज दाखिल है, ये आप अंदाजा कर सकते हैं। नहीं, पंजाब में जाए, अब भी आप जाएं वहाँ इलाज करने के लिए, आपसे कार्ड चेक करेंगे, जब उस कार्ड में सिंध लिखा होगा तो मिनट नहीं कहेंगे भाई निकलो, आपकी यहाँ इलाज नहीं है, जाके प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ। आप ये तजर्बा करो। आप कभी, जाहिर बात है, नारंग गागान कराची के लोग जाते हैं, लेकिन आप लाजमी पंजाब में KPK में एक हॉस्पिटल की लाजमी विजिट करो। आप अपने इंकर पर्सन से पूछो वहाँ पर, वहाँ तो आपकी डोमिसाइल और शनाख्ती कार्ड चेक करते हैं। आप सिंध से हो तो मिनट भी नहीं लगता कि अरे इसको बाहर करो, ये सिंध है, ये सिंध गवर्नमेंट है और सिंध की मेहमान नवाजी है, जो चारों सूबों से, कश्मीर से लोग आके यह इलाज कर रहे हैं। कुछ चीज़ों को भी देखना होता है। पाकिस्तान को, सिंध गवर्नमेंट को जो अपना पैसे वो वफाक नहीं दे रहे, ना देने की सूरत में ये सब कुछ चला रहे हैं। इस वक्त में आप देखो, सिंध में चारों सूबों के लोग यहाँ बसते हैं, वहां से ये सारे लोग यहाँ रोजगार के लिए आते हैं। आप जो बात कर रही है, आप जाके गोटू में वो आबाद होते हैं, न वो चार्जेस दे रहे हैं, न पानी की चार्जेस दे रहे हैं, न वो सेवरेज की निज़ाम के लिए, न वो टैक्सेस, उसके बावजूद ये चला रहे हैं सिंध गवर्नमेंट। बताएं कोई किसी ने टैक्स दिया है? मैं आपसे पूछूंगा, आपने अपनी घर की जो पानी की कनेक्शन लिया, कि आप उसको कभी टैक्स दिया है? कभी नहीं दिया होगा। इसलिए इस मुल्क, इस सिंध के अंदर ये पीपल्स पार्टी की एक मेहरबानी है जो अपनी हवाम पे चीज़ें टैक्सेस नहीं डाल रहे हैं ज़बरदस्ती, क्योंकि कहता है लोगों के पास गुंजाइश नहीं है, लगने दो इसको। फिर भी बिलों के साथ टैक्सेस लगकर आ रहे हैं। किसमें? बिल्स के साथ जो टैक्सेस लग के आ रहे हैं, जैसे गवर्नमेंट ने बिल का बोझ, टैक्सेस का बोझ अवाम पे डाल दिया, जो बिल्स के साथ अब लग कर कौन से आएंगे। बिल? आप बिजली की बात कर रहे हो या गैस की बात कर रहे हो? गैस बिजली के बिल्स के साथ गैस लग की कर आ रहे बिजली, हैं। मेहरबानी करके आप जरा ये वफाक किए जो अभी जो इन्होंने, आप लोगों ने KMC और DMC के जो अखराजात जो है आवाम के ऊपर, उसका टैक्स का बोझ डाल दिया आप लोगों ने। हमने डाला है? कौन सी? आपको मेरे ख्याल से इस बारे में नहीं है। आप बताएं, मेरे इल्म में नहीं है, तो आप बताएं। मैंने आपको क्लियर बता दिया, इससे ज्यादा मैं क्या बताऊंगी। अब बिल्स के साथ तो मर्ज हो के आएगा। देखो, ये आप बात कहें, गैस के खिलाफ हमने एहतजाज किया, बिजली की दफ्तरों के खिलाफ बाहर हमने एहतजाज किया। हमने तो पिछले दिनों में भी गैस और पानी और बिजली पे एहतजाज किया कि अब ये हमारे एहतजाज का हिस्सा नहीं था। ठीक है, मैं आपको बैनर दिखाऊं, हमने तो पिछले जुमे में भी एहतजाज किया, हम क्या कर सकते हैं।
अच्छा, तो जिस तरह से अभी हम ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट का जब आपके पास तो हेल्थ की अगर बात करते हैं एनआईसीवीडी, आप लोग के एक बेस बना के आप लोग उसका जवाब दे देते हैं कि ये हमारे पास पंजाब से और बाकी दीगर सूबों से लोग यहाँ पर आके अपना इलाज कराएं, लेकिन ट्रांसपोर्ट का हाल जो है आपके सामने, आपके जो वजीर है उवैस शाह, वो सिर्फ दावे और वादों की हद तक ही सिर्फ वो नजर आते हैं। एक भी उन्होंने ट्रांसपोर्ट यहाँ पर दी है अभी सिंध में? देखो, मैं भी आपको एक दफ़ा मैंने कहा, हम चीज़ों को ठीक करने के लिए मुसलसल लगे हुए, जो ठीक है हमारा पैसा है वफाक से पूरा पैसा नहीं सर, आ रहा 13 साल से है। अभी तक आप लोग ठीक करने में मैं लगे हुए हैं। जिस तरह से ग्रीन लाइन मंसूबा आप लोग उनको बोलते हैं कि अभी तक मुकम्मल नहीं हो पा रहा था, इस तरह से ऑरेंज लाइन और बाकी रेड लाइन जो आप लोगों ने यहाँ पे सिंध को कहा था कि हम तोहफा देंगे, तो वो कहाँ पर है तोहफा? देखो, मेरी बात तो पूरा करने दे। इस वक्त में मेरे पास सिंध के पास जो पैसा आ रहा है, उस पैसे में इस वक्त हम हॉस्पिटल और एजुकेशन और इन चीज़ों से निकल नहीं पा रहे हैं। इस वक्त में आपका यहाँ का ढांचा ख़राब हो रहा है, उस ढांचे को हम बचाने में लगे हुए हैं। आप ये बात वफाक से तो करो भाई, आप अपना पैसा क्यों नहीं दे रहे? हमारा पैसा जैसा देंगे तो इस चीज़ों पे हमने वहाँ पे लगाना है, हमने अपने पे थोड़ी लगाना है। लेकिन दे तो सही। वफाक तो इस बात पे सीरियस ही नहीं है। वफाक तो इस पोजीशन में है, हम इनकी पूरा का पैसा रोक ले, सिंध की आवाम मर जाए, भूख से मर जाए, हॉस्पिटल में दवाई नहीं मिले तो हमको सियासत का मौका मिले। वो तो इस पे सियासत करना चाह रहे हैं। ये तो एक ही घर जो इस वक्त में बिलावल साहब की टीम है, जो मुराद अली शाह की शक्ल में है, सईद गनी की शक्ल में है, नासिर हुसैन शाह की शक्ल में है, मुर्तज़ा वहाब की शक्ल में, वो एक बेहतरीन काम करके चला रहे हैं। हमारी कोशिश है बहुत सारी चीज़ों को प्राइवेट ज़रिए कर ले, लेकिन ये तो वफाक जब तक आपको साथ नहीं देगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है जी। लाला रहीम साहब, वफाकी वज़रा इल्ज़ाम आयद करते हैं कि सिंध में शुगर मिल्स जो है साजिश के तहत बंद की जा रही है, तो ये इस बात में कितनी सदाकत है? इनसे पूछो, यूरिया का जवाब दे, खाद की जवाब दे। आपने जो यूरिया इस मुल्क में मिल रहा है, आप ईरान में पता करो। आपने तो हिंद भी टैक्सेस डाल दी है। काश्तकार कैसा अपनी निज़ाम को चलाए, ठीक है। कैसे चलाए? आपकी बिजली की निज़ाम ठीक नहीं है। आप ज़रा देखो, इस बात पे कभी आपने सोचा नहीं है? मेरे काश्तकार जिम्मेदार को पाकिस्तान के अंदर आप बिजली आप दे नहीं रहे, जिससे मुल्क की माशियत उन्हीं से आपका चलेगा। लेकिन आपकी एंड स्टील में मुख्तलिफ चीज़ों में तो थोड़ा कुछ जो है आपकी तवज्जो है, क्योंकि ये लोग एहतजाज भी करते हैं, सारी चीज़ें करता है। आपने कभी काश्तकार जिम्मेदार की सोचा है? कभी इनकी दवाई की आपने सोचा है? कभी आपने इनकी यूरिया को सोचा है? कभी इनकी वज़रा को, इनकी एग्रीकल्चर की मिनिस्टर से पूछो तो सही, इनको पता ही नहीं होगा। अब इस वक्त में आपकी ये निज़ाम, ये वो शोबा है, ये शोबा आपका ठीक होगा तो आप इनके ज़रिए पूरे दुनिया से पैसे ला सकते हैं। इस वक्त में आपकी मुकम्मल सब्ज़ी, आपकी सेब, अनार, अंगूर, टमाटर, मिर्ची, शिमला, गोभी टोटल ईरान से आ रहा है। आपकी ज़मीन बंजर पड़ी हुई है, इनकी कौन जवाब दे? ये कौन करवाते हैं? आप इस वक्त में अपनी चीनी बाहर से ला रहे, क्या मैंने आप अपने काश्तकार को जो है चीज़ें सस्ता करा लो, आपको कोई चीज़ बाहर लाने की ज़रूरत ही नहीं है। आपकी लोग इतनी मेहनत का लोग है, बाप बेटा पूरा ख़ानदान मिलके पूरा ज़मीन को जो है काश्त करते हैं। आपने उनके साथ भी जुल्म किया है, आपने उनको जीने लायक नहीं छोड़ा है। मैं कहता हूँ ये नालायक है, ये नालायक है ये मंशी। जब तक ये मंशी मुल्क से नहीं हटेगा, ये मुल्क बिल्कुल ठीक नहीं होगा। कैसा ठीक करेंगे? ठीक है जी। सिंध में कितनी शुगर मिल्स है अभी? इस वक्त में शुगर मिल जो, मैं तो कहता हूँ वफाकी अपनी जवाब दें। हमारी जो सिंध की शुगर की ये बात कर रहे हैं, ये अपने आलिम साहब की जवाब तो थे, कभी नहीं। उसके पास उनकी जवाब ही नहीं है। ना आलिम की है, ना अलमा बाजी की है, ना अलीम खान की है, उसकी कोई जवाब इनके पास नहीं है। ठीक है। कभी जवाब देगा भी नहीं। और इंशाल्लाह हम जवाब लेंगे, हम इनकी इत्तिसाब लेंगे, मौका आएंगे तो 22 करोड़ आवाम के सामने इनकी करतूत रखेंगे। और मैं तो कहता हूँ 22 करोड़ आवाम, मैं सुनने वालों से दरख्वास्त करता हूँ,
बराए मेहरबानी ज़रा कंटेनर की बातें सुन ले। और मैं पीटीआई की भी दोस्तों से, कारकुनों से, यूटी उनसे दरख्वास्त करता हूँ ज़रा खान साहब को सुन ले। सुनने के बाद आपको शर्म आया तो उसको तस्वीर को रख के जूते मारो, शर्म नहीं आया तो खड़े हो जाओ। ठीक है जी नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहें। जी नाजरीन, खुश आमदीद। ब्रेक के बाद हम हाजिर हो चुके हैं, हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो से पीपल्स पार्टी के सीनियर मेंबर, सीनियर रहनुमा, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के जनरल सेक्रेटरी लाला रहीम साहब। मैं आपको खुश आमदीद कहूँगी, कैसे आप खैरियत से? सर, पीटीएम का जिस तरह से आपके सामने एक लॉन्ग मार्च और कराची से इस्लामाबाद का सफ़र तय करे और महंगाई के खिलाफ जो है अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रही है, तो पीपल्स पार्टी जो है इस तहरीक का हिस्सा बनेगी? पहले तो आपको ये पता करना चाहिए, पीडीएम बनाने वाला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। एग्जैक्टली। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पीडीएम को क्यों छोड़ा है? देखो, हमारे लिए अपनी मफादात से बढ़ के इस मुल्क की मफादात है। ये मुल्क है तो हमारी सियासत है, ये पार्टी है। ये सियासी पार्टी जो है ये किसी जमात के लिए नहीं, मुल्क के मफादात के लिए बनी हुई है। तो मैं तो पीडीएम का एक बहुत बलदियाती इलेक्शन कंटोनमेंट की मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। एक वाइस चेयरमैन के लिए, काउंसलर के लिए मुस्लिम लीग नून, पीटीआई और एमकेएम ने एहतियात किया। ठीक है। 2 साल की बारी बारी लिया है। तो पीडीएम को हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो छोड़ा था, वो जो चाह रहे हैं इस आवाम में इतनी बर्दाश्त नहीं है। आप जाके इमरान खान की तरह जाके धरना दो, तो फिर पहले आवाम यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो है मजदूरकार लोग और उनके बच्चे भूख से मर रहे हैं, और जाके आप इस मुल्क को बंद करो तो फिर क्या पोजीशन रहेगा? फिर आवाम आपको कैसा साथ देगा? तो पीडीएम की मेरे ख्याल हमको इस इमरान खान के खिलाफ पीडीएम कुछ भी नहीं कर सकता है। अच्छा। कर सकते तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर सकता है। देखो, ये लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। मैं कहता हूँ मुस्लिम लीग नून में इतनी बर्दाश्त ही नहीं है जो वो स्ट्रगल करे हुकूमत के खिलाफ। वो 2 मिनट में वो लोग कंप्रोमाइज़ पे राज़ी हो जाएंगे, हमको रास्ता दो। देखो, आसिफ अली जरदारी इतनी बीमारी के बावजूद इसी मुल्क के अंदर बैठे हुए हैं। सही। नवाज शरीफ कहाँ है, किधर चला गया? सही। तो इन लोगों में बर्दाश्त नहीं, नहीं है। पहले तो आप लोगों की काफी अच्छे ताल्लुकात है उनसे, तो आप क्यों नवाज शरीफ के खिलाफ आप बात कर रहे हैं? देखो, मैं एक बात बताता हूँ, हमने आवाम की खातिर, इस मुल्क की खातिर, लोगों की खातिर, हम सारी जमातों से, हमने तो एमकेएम से भी टेबल टास्क की अपनी हुकूमत में, अपनी साथ लिया है लोगों के लिए। हमने तो इमरान खान को भी कहा है, जो आसिफ अली जरदारी ने असम्बली में, चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने असम्बली में कह दिया, हमसे जो भी मदद मांगता है, जो मशवरा मांगता है, हम देने के लिए तैयार है। हम तो हर वक्त इस मुल्क की खातिर, आवाम की खातिर बैठने के लिए तैयार है। लेकिन जो उनकी टारगेट है, हदफ है, वो गलत है, तरीक़ाकार गलत है। देखो, बिल्कुल अपोजिशन को, पीडीएम को इस महंगाई के खिलाफ, इस नायल वज़ीर आज़म के खिलाफ जो लोग निकलते हैं, हम उनको साथ देंगे। तो सर, ये भी तो एक मतलब महंगाई के खिलाफ ही अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रही, तो पीपल्स पार्टी का इसमें भी कोई किरदार अपने अदा कर रही है, या फिर पीपल्स पार्टी अलग से अपने लॉन्ग मार्च या अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएगी? देखो, पिछले जुम्मे को या पूरा सिंध के अंदर, पूरा पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एहतजाज किया। ठीक है। किसी भी एहतजाज में किसी एक शेरी ने ये वीडियो नहीं बनाई है जो यहाँ पर इसने रास्ता ब्लॉक किया। देखो, एहतजाज करो, लोगों को तकलीफ ना दो, मरीजों को तकलीफ नहीं दो, लोगों को आने जाने में तकलीफ ना दो, बच्चों को तकलीफ नहीं दो। मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एहतजाज कर रहे हैं, और एहतजाज और मज़ीद इरादे है। अब जाए पेशावर में इस दफ़ा हमारी योम तासीस है, इसी तरीके से हम कर रहे हैं। लेकिन मेरी उम्मीद है पीडीएम भी करे। ठीक है। पीडीएम भी करे, लेकिन मेरे को नहीं लगता है पीडीएम इनके खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बगैर दांग मार्च कर सकती है।
बहुत मुश्किल है इनके लिए। अच्छा, तो मतलब आप इनके हिस्से बनने का भी आप लोगों ने कुछ सोचा नहीं है इस हवाले देखो, से? जब एक जमात ओसी पीटीआई का हिस्सा बन जाता है एक वाइस चेयरमैन के लिए, तो ये तो एक वजारत पे पता नहीं क्या से क्या कर लेता है। ठीक है। ठीक है जी, दूध की कीमतों में भी इजाफे के इम्कानात हैं। कमिश्नर कराची से इस हवाले से पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं ने कोई राब्ता किया है? आ, पिछले 7-8 दिन पहले एक कमेटी भी बनी है जी। जिसके नोटिफिकेशन हो गया, उस पर काम कर रहे हैं और उसमें मुख्तलिफ मीटिंग हो चुकी है ठीक है। और इसको कंट्रोल करने के लिए आखिर तक कोशिश करेंगे। अच्छा, जिस तरह से डेयरी फार्मर्स जो हैं वो भी मतलब कीमतों में इजाफे के लिए उन्होंने कहा है आगे हम कर सकते हैं, तो इस हवाले से जो है डेयरी फार्मर्स से और मतलब बाकी दीगर जो अशिया खुर्दनोश जो हैं, इस हवाले से डीसीज और बाकी जो फार्मर्स हैं, इन लोगों से आप लोगों की क्या मतलब मीटिंग हुई है? देखो क्योंकि ये 150 रुपए किलो तो चीनी पहुंच चुकी है, कहीं 170, 185 इस तरह की भी रेट्स हैं, जबकि गवर्नमेंट के अभी जो रेट्स है 150 है, 150 है, तो कहीं इससे भी ज़्यादा जो है इजाफा आपको पता है मुनाफाखोर जो है वो अपना कर रहे हैं। देखो, इस वक्त में मुल्क के अंदर इंतहाई महंगाई है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मेरे वफाकी जमात जो है इस वक्त नाकाम हो चुका है। इस वक्त में इनकी मुल्क की माशियत की तरफ और चीज़ों की कंट्रोल करने की तरफ, प्राइस कंट्रोल की तरफ और चीज़ों को मुल्क में किस तरीके से लाए, ये इनकी बस की काम नहीं है। ठीक है। देखो, चाहे दवाई में हो, चाहे चीनी में हो, चाहे गंदम में हो, उसमें इन लोगों ने, इनकी वज़रा ने, वो बाकी काबिने की जो वज़रा है, हिस्सा है, वो इस धंधे में इन्वॉल्व है। आप जाके इनको चीनी का जो है आलिम तरीन साहब का तो किसी ने उस पर काम नहीं किया है। उसकी वज़रा जो है वो दवाई में बाकायदा महंगे रेटों पे महंगा मंगा के अपनी जो है सस्ते रेटे पे बाहर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की इनकी सिलसिला चल रहा है, पूरा इन्वायरमेंट है। जब तक इमरान खान इन चीज़ों को सीरियस नहीं लेगा, एक चीज़ है, या तो ये 22 करोड़ आवाम की तरफ देखे, या तो ये अपने काबिने की तरफ देखे। या अपने काबिने पे एक्शन लेता है तो इसकी पार्टी ख़त्म हो जाती है, इनकी लोग सारी दूसरी जमातों में चला जाएगा, इनकी गवर्नमेंट एक दिन में ख़त्म हो। अब इस वक्त में इमरान खान साहब की ये पोजीशन है, उनको आवाम से कोई लेना देना नहीं। वो सही। चाहते हैं मैं 5 साल पूरा कर लूँगा, क्योंकि इसके बाद तो इस मुल्क के अंदर इस एक कौंसलर ये नहीं जितवा सकता है। ये पोजीशन है। ये मैं कहता हूँ इमरान खान आज अपना सीट को खाली कराए, दोबारा ये जीत नहीं सकता है। जो इनकी घर का सीट है, मियांवाली का है, तो पीटीआई का पोजीशन ये है। आपके सामने की बल्दिया सीट खाली कर दी है, खाली होने के बाद ये नहीं जीत सका, चौथे नंबर पे आया। इससे और क्या बुरा हो सकता है, चौथे नंबर पे। जी। ये पोजीशन है। अब पंजाब में इनकी गवर्नमेंट है, पंजाब में इनकी गवर्नमेंट है, बिल्कुल। वहां पर इसके एक उम्मीदवार था, वो भी खत्म हो चुका है, उनकी नायल हो चुका है, उनके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं थे, दूसरा उम्मीदवार इनके पास नहीं है। ठीक है। पंजाब में इनके पास दूसरा उम्मीदवार नहीं है, तो फिर इस पार्टी की क्या पोजीशन होगी? ठीक है जी, शहबाज शरीफ की अगर बात की जाए तो शहबाज शरीफ साहब ने जो है सियासी जमातों के रहनुमाओं से राब्ता तेज कर दिया। अगर जबकि मरियम नवाज की बात की जाए तो सोशल मीडिया पे उन्होंने माहौल गर्मा गर्म रखा हुआ है। तो क्या आप समझते हैं कि अगर पीजीएम और बाकी जिस तरह से अभी राब्ते जो है तेजी इख्तियार करें तो वफाक फेडरल गवर्नमेंट के उसके ऊपर कोई असर हो सकता है? देखो, वफाकी हुकूमत की तो हम बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए बात नहीं कर रहे, वफाकी हुकूमत तो वो उनकी तो कोई हैसियत नहीं है। इसलिए अच्छा। हैसियत नहीं है, जब सेनेट में इलेक्शन होता है तो 53 वाले 55 वाले हार जाते हैं, 35 वाले जीत जाते हैं। इनके पीछे जो जो दोस्त बैठे हुए, इनकी जो सपोर्ट कर रहे हैं, मैं तो कहता हूँ उसको होश आना चाहिए, उसको होश आना चाहिए। जो इनको सेलेक्ट किया है उनको होश आना चाहिए। बाकी इनकी तो कोई पोजीशन नहीं है, ये तो ठीक है। बतौर एक मंची बैठा हुआ है। ठीक है जी, महंगाई के खिलाफ पीडीएम जो है की तहरीक को किस तरह से देखते हैं आप? मेरे ख्याल जो अभी तक पीडीएम का जो तरीक़ाकार है, जो जिस तरीके इससे से पहले भी कितने एहतजाज रिकॉर्ड कराए हैं, इस तरह के जो लॉन्ग मार्च भी की गई हैं, तो इस बार आपको लगता है कि क्या कोई फर्क पड़ सकता है?
देखो मैं एक बात बताऊं, पीडीएम का जो तरीक़ाकार है, जो इसकी ये जिस ताकुब पे जा रहे हैं, मेरे को नहीं लगता है। देखो बलूचिस्तान में अभी काबिने में चेंजिंग हुआ, तो उसमें पीडीएम की जो दोस्त है जमीयत उलमा इस्लाम, हम्म। वही इमरान खान का हिस्सा बना हुआ है। इमरान खान का हिस्सा बना हुआ है। देखो, जब तक आप अपनी मफादात को नहीं छोड़ेगा, आप वो आवाम की मफादात पे काम करेगा, तो आप कामयाब होगा। आप आवाम की मफादात की हड़ में अपनी मफादात को सीधा कर रहे, तो फिर आप कामयाब नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। मैं ये कभी मेरे को लगता ही नहीं है ये पीडीएम जो तरीक़ाकार इसने इख्तियार किया, इस पे ये कामयाब नहीं हो सकते। अच्छा जी, खान साहब कहते हैं कि पूरी दुनिया में महंगाई है, तो क्या वाकई पूरी दुनिया में महंगाई है, सिर्फ पाकिस्तान में ही है? देखो, इमरान खान की बातों को तो कोई पहुंच नहीं सकता है, कोई भी नहीं पहुंच सकता है। इमरान खान अपनी बातें जो कंटेनर पे खड़े हो के वो बातें करे, तो ये बहुत अच्छा लगेगा। आप महंगाई की बात कर रहे हैं, क्या जब हमारी गवर्नमेंट था, क्या पेट्रोल का और तेल का बैरियल $145 था, $146। आज तो बैरियल जो है वो $81 का है। क्या उस वक्त में फिर हम क्यों पेट्रोल जो है उसमें दे रहे थे 65 रुपए में? देखो, ये गलत बात है। पूरा दुनिया में महंगाई है। क्या पूरा दुनिया में आपने ये नोट किया वहाँ बिजली आपको मुफ्त में मिल रही है? क्या आपने वहाँ नोट किया वहाँ लोड शेडिंग नहीं है? क्या पूरी दुनिया में कोई महंगाई नहीं है? आप तुर्की में जाओ, आप किसी भी मुल्क में जाओ, आपको पाकिस्तानी आराम से 80,000 रुपये में आपका पूरा घर चलता है। यहाँ तो आपकी बच्चों की फीस आ रहे हैं 80,000। बिल्कुल। कभी किसी ने सोचा है? सर, यहाँ पे फीसेस की बात करें, यहाँ पे अगर हम गैस बिजली के बिल की बात करें तो वो तो 20 से ज्यादा ही है। मैं आपको बताऊं, यहाँ पर इमरान खान पता नहीं कौन सी दुनिया में है। जिस हल्के से इन्हें इलेक्शन लड़ा है, उसमें कल किसी ने खुदकशी किया, एक ठेले वाले ने खुदकशी किया परसों। इस वक्त में इस मुल्क में लोग खुदकशियाँ कर रहे हैं। क्या बाहर ममालिक में दवाई पे 500 टैक्सेस डाल दिया? इस मुल्क में तो इसने दवाई पे टैक्सेस अच्छा डाल सर, दिया। जो कल जिस बंदे ने खुदकुशी किया है, तो सिंध गवर्नमेंट ने उसकी फैमिली से रब्ता किया किसी किस्म की, क्योंकि गुर्बत की वजह से उसने खुदकुशी की थी, तो सिंध गवर्नमेंट ने उनके अहल खाना से किसी किस्म का कोई रब्ता किया? उनको किस तरह से फैसिलिटेट कर रही है सिंध गवर्नमेंट? देखो, हमने कोशिश की है, उसकी पूरा फैमिली जो है वो यहाँ नहीं है, वो बलूचिस्तान ठीक है। चले गई है। वापसी जब आएंगे देखेंगे। उसका ताल्लुक बलूचिस्तान ज़िला चमन से, किला अब्दुल्ला से, वो यहाँ से ताल्लुक़ नहीं रखता है, लेकिन सिंध गवर्नमेंट ने रब्ता किया है। ठीक है जी। जिस तरह से मुनाफा खोर जो है उनका भी आपके सामने ही है, वो किस तरह से उन्होंने अपना एक माफिया बनाया हुआ है, और ना एसी ना डीसी उनके सामने किसी की कोई उस तरह की वर्थ रही नहीं है, क्योंकि वो अपनी मनमानी करे। तो सिंध गवर्नमेंट ने इस तरह के मुनाफा खोर जो माफिया जो है, इसके खिलाफ कोई हिकमत अमली तैयार की है? देखो, मैं इस वक्त में, आप मार्केटों में जाए, मार्केटों में दुकानों पे कोई लोग ही नहीं है, लोग खरीदने के लिए खरीदार नहीं है। तो जो इक्का दुक्का आते हैं वो उसी से ही अपना मामला मैं पूरे कर अर्ज लेते कर हैं। रहा हूँ, मेरे डीसीज, मेरे एसीज सब काम कर रहे हैं। ये जो लोग कहते हैं मुनाफाखोर, छोटे पैमाने पे काम, लोग चीज़ें महंगे बेच रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। ऊपर से चीज़ें जो है महंगे हुए हैं। मैं कहता हूँ वफाकी गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। उनको चीज़ों को जो है, लोगों को चीज़ों की कीमतों में कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन उसकी बस की काम ही नहीं है। उनको चलाना आता नहीं है, उनको आलिफ से बे का पता नहीं है। मैं कहता हूँ ये बताए जो इस वक्त में इनकी वज़रा है, इनकी ज़रा रिकॉर्ड चेक करे, इनकी वज़रा चेक करे। ये कभी काउंसलर रहा है? इसकी वज़ीर ख़जाना की आप रिकॉर्ड चेक कराओ। आप हिंद की मजीद जो है पूरा का पूरा इमरान खान क्या रहा है, उसके बाद क्या तजर्बा है। देखो, चीज़ों के लिए तजर्बा होना चाहिए। कौन सा इस मुल्क के अंदर किस चीज़ की ज़रूरत है, कौन सा चीज़ कब मंगवाना है। जब आपकी मुल्क में एक चीज़ की शॉर्टेज है, आप यहाँ से बाहर भेज रहे हैं। तो सर 13 साल तो आपके भी सिंध में सियासत को हो चुके हैं, तो आप लोगों ने क्या सिंध के लिए बेहतरी की है? हमने, आप हमारी चीज़ों की आप रिकॉर्ड निकालो। सर, रिकॉर्ड निकालने पे बहुत सारे सवाल उठते हैं। आप बिल्कुल कर सकते हैं, आपका हक है।
कभी आपने सवालात रोकने की कभी कोशिश की? आप हर वक्त करते हैं, करो। सिंध गवर्नमेंट इस वक्त में पूरा, मैं सिंध गवर्नमेंट की आपकी कारदगी बताऊं, पूरा पाकिस्तान से लोग इलाज करने के लिए सिंध तो आ रहे हैं। सर एनआईसी विधि के अलावा भी नहीं और नहीं, कुछ मैं भी हो आपको सकता है सिंध बताऊं, में। यहाँ पे आपने इस आप वक्त लोगों में, ने यहाँ पे जो रोटी कपड़ा मकान आप लोग का मंशूर है उसके लिए आप लोगों ने क्या तैयार हिकमत अमली बनाई है, मुझे बताएं। अभी इस महंगाई के दौर में सिंध गवर्नमेंट ने क्या आवाम को रिलीफ दिया है? इस वक्त में आपको मैं बताऊं, पूरा पंजाब में, केपीके में, बलूचिस्तान में, सर हम मैं सिंध मैं के मैं 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 कर रहा हूँ, जी। पीटीआई की हुकूमत है। हम्म। ये बताएं, हम तो 550 रुपए में जो है सिंध गवर्नमेंट ने रोडों पे आटे की जो है ट्रकें खड़ी कर दी है, दे रहे हैं। ये क्या आवाम के लिए नहीं किया, ये अपनी के लिए किया? हम्म। ये देखो सिंध गवर्नमेंट कर रहे हैं। सर जहाँ कहाँ पे जहाँ करें, सिंध गवर्नमेंट की कहाँ कोशिश करें, होता है वो रिलीफ दे रहे हैं। कौन सी जगह का आपने नाम लिया? कौन सा जगह में, कौन सी रोड पर ट्रक नहीं मौजूद है इस वक्त? आप सिंध जाए में इस वक्त इस सिंध में 550 रुपए में और इस वक्त कराची में? मैं कराची की बात करूँ, इस वक्त में असनाबाद पर ट्रक खड़ा हुआ है इस वक्त अच्छा। में। आप अपने कैमरामैन और को वहाँ भेज पे दो। क्या रुपए किलो मिल रहा है आटा, ब- या फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है? हाँ, ट्रक खड़ा हुआ है, 550 रुपए 10 किलो की जो है केजी का पार्सल मिल रहा है, अच्छा। बोरा मिल रहा है। आप इस वक्त में असनाबाद पर ट्रक खड़ा हुआ है, इस वक्त में अल आसिफ स्क्वायर के पास है, इस वक्त में एजी सेंटर के सामने है, इस वक्त में पाड़ीगंज में लगा हुआ है। ऐसा एरिया नहीं है। और शहर में मैं आपको बताऊं, क्या ईदी सेंटर के सामने वाली जो मेन चारा है जिससे गरीब गुजरते हैं, ईदी सेंटर कौन सा वाला ईदी सेंटर? ये सोरा बोर्ड वाला, सराब गोट वाला अलासिफ ईदी स्क्वायर सेंटर, से ठीक है। सारी गरीब लोग, गोटों की, दियातों की शेरी गुजरता है, रोड पर ट्रक मौजूद है। मैं अभी 520 रुपए किलो मिल रहा है वहाँ पे आटा, बोरिया पूरा 550 रुपए, 550 पूरा जो 10 किलो का बैग होता है। चाहिए तो मैं अभी अभी की जो मुख्तलिफ जगहों से तस्वीरें अपलोड हुए मैं भी आपको दिखा सकता हूँ। आप इस पे काम करो, दिखाओ, उनसे आपकी कैमरा दिखाएंगे तो गरीब वहाँ मुख्तलिफ पहुँच 10 किलो 550 50 रुपए का मिल रहा है, ठीक है आप बैग। सिंध गवर्नमेंट की बात करें, ये तो किसी सूबे ने नहीं किया, ये तो किसी ऊपा की तो सर आप हुकूमत लोग ने इस तरह नहीं से कैंप्स क्यों नहीं लगाते जिस तरह से पीटीआई की गवर्नमेंट ने जो है यहाँ पे कैंप्स लगाए थे, सब्जियां सस्ते दाम बेच रहे थे? तो इस तरह की सिंध गवर्नमेंट को भी चाहिए ना, अभी इस महंगाई के दौर में जो है आवाम को इस तरह के रिलीफ पैकेजेस लेकर आए। किया। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, सब्जियां जो है, सब्जियां, आपको पता है गरीब के घर में भी सब्जी की वो चीज, वो ताकत नहीं है जो सब्जियां लिए हैं इस वक्त में। बिल्कुल। लोग बड़ी मुश्किल से अपनी बच्चों को पानी और खिचड़ी के साथ रोटी बना के दे रहे। लोगों को बहुत बुरा हाल है। आप सब्जियों की नुमाइश के लिए लगाओ, ये कोई है? और बाकी गवर्नमेंट को सब्जी बेचने के लिए कैंप लगाए, ये उसकी तुक है, ये उनकी औकात है। उनकी औकात तो ये होना चाहिए वो चीज़ों में रिलीफ पैदा करे। वो जो ईरान से सब्जी आ रहे है वो मेहरबानी करे उस कंटेनर पे इनकी वजरा 1.5 लाख रुपया रिश्वत नहीं ले। आज वो चाहे वो टैक्सेस ख़त्म करे। आपके मुल्क में सब्जी जो है, जो टमाटर इस वक्त में 100-120 रुपया में आप ले रहे, इनकी 1.5 लाख रुपए पी कंटेनर इनकी वजरा जो है रिश्वत ले रहे कस्टम के थ्रू में। ये हटाए, टैक्सेस हटाए, आपकी शहर में, आपके मुल्क में टमाटर कल की तारीख में 40 रुपये में हो जाएगा। जो चीज़ों की ईरान से, ये तो चाह रहा था आसिफ अली जरदारी, ईरान से मायदा करना, गैस लाना, ये सारे चीज़ों को पूरा जो है अमेरिका जो है आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट के खिलाफ हुआ। क्यों हुआ? देखो आसिफ अली जरदारी ने उस वक्त में सारे बिजनेस ईरान के साथ किया है और टोटल बिजनेस करेंसी में किया है, चाइना ईरान। क्यों किया है? इस मुल्क को मजबूत करने के लिए, गरीब आवाम को मजबूत करने के लिए। लेकिन आज मैं कहता हूँ, लेकिन सर अभी भी हमारी, अगर हम आवाम की बात करते हैं तो आपके सामने है कि मतलब मजबूत क्या बल्कि उससे ज्यादा कमजोर हो चुकी है हमारी आवाम अभी। मैं कह रहा हूँ ये तो पीटीआई की गलती है, ये तो इमरान खान साहब की गलती है। मैंने जो आपको यहाँ बैठ के बात किया है, आज इनकी वज़रा बेटे इमरान खान सीरियसली इस मुल्क के अंदर 10 दिन में ये महंगाई खत्म हो सकता है। ठीक है जी, हम इसको कंटिन्यू करेंगे, लेकिन मुझे बार बार ब्रेक का कहा जा रहा है। नाज़रीन छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहें। जी नाज़रीन खुश आमदीद।
पाकिस्तान ज़मीन पार्टी से हमें ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे साथ मौजूद है हसन साबिर साहब। मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। लाल रहीम साहब ऑलरेडी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। हसन साबिर साहब, जिस तरह से महंगाई के ख़िलाफ़ आवाम और बाकी दीगर जमातें जो हैं लॉन्ग मार्च कराची से अब जो है इस्लामाबाद का भी रुख करने जा रही हैं PDM ने, और जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब जो उन्होंने दीगर सियासी पार्टीज से जो है रब्ता तेज़ कर दिया है। मरीम नवाज़ का भी सोशल मीडिया पर आप देख रहे होंगे आए दिन बयानात, गर्मा गर्म माहौल जो है क्रिएट हुआ है। तो आप मुस्तफ़ा कमाल साहब जो इस बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ किस तरह से उन्होंने हिकमत अमली तैयार की है? निदा, इम्पोर्टेंट आपका इशू है। देखिए, आपने जिन लोगों का नाम लिया PDM या उसमें मुंसलिक जो जमातें हैं, वो तकरीबन पिछले 1 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया और वो अपनी तहरीक जो है अपनी हुकूमत बनाने के लिए चला रहे हैं। PTI की हुकूमत गिराने और अपनी हुकूमत बनाने के लिए कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। वो ये नहीं सोच रहे थे उस वक्त भी और आज भी नहीं शायद सोच रहे कि आवाम का भला कैसे होगा, आवाम तक इसके असरात कैसे पहुंचेंगे। उनका स्लोगन ये है कि वोट को इज्जत दो, जो नवाज शरीफ साहब की पार्टी का है। तो वोट जो है वो आवाम देती है और आवाम दे के अगर आपको मुंतखब करके ले आती है तो वोट की इज्जत है, और अगर आपको नहीं लाती है तो वोट की इज्जत नहीं है, अगर उसको दूसरे नजरिए से देखा जाए। इसी तरह से और दूसरी पार्टी जो उनके साथ शामिल है, क्योंकि वो हुकूमत का हिस्सा नहीं है तो वो कर रही है। मैं इस वक्त ना पाकिस्तान ज़मीन पार्टी और ना मुस्तफ़ा कमाल और ना इस वक्त आपके सामने बैठ के मैं कोई PTI की हिमायत नहीं कर रहा हूँ, ना मैं PTI की हिमायत करूंगा, क्योंकि PTI की बात करना भी फजूल है इस वक्त के। एक आम शहरी की हैसियत से बात कर रहा हूँ कि वोट दे के किसी भी हुकूमत ने बन जाने के बाद अवाम के बारे में कभी नहीं सोचा। देखिए, डिलीवर करना जब मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव का काम है, सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव का काम है, वो अपने इख्तियारात जो उसको तफवीज़ किए गए आइन के तहत वो उन इख्तियारात का इस्तेमाल करे, ना कि उन इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करे। अगर यहाँ सूरत हाल देखें तो केसेस जिस तरह से बने, उसके अंदर जो भी चीज़ें सामने आई, उसके अंदर एलिगेशंस जिस तरह से लगे, मैं एलिगेशन इसलिए कहूँगा क्योंकि वो प्रूव भी नहीं कर पाती नैब उनको। नैब या कोई और इदारा जो भी उन पर किसी भी सियासतदान पर इल्ज़ाम लगाता है, प्रूव तो कर नहीं पाता, कहीं बीच में जाके सेटलमेंट कर जाते हैं या जो भी कर जाते हैं। तो क्या क्या तब्दीली ले आएंगे, इन्होंने तो आज तक नहीं बताया। ये कह रहे वोट को इज्जत दो, या वो दूसरे और स्लोगन लेके आए, एक महंगाई के खिलाफ वो आ जाते हैं या तब्दीली के नारे लगा के आते हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी भी महंगाई के खिलाफ ये तो एक बड़ी अजीब सी बात है। अच्छा, आपने अच्छा वो बीच में ये बात कर दी है तो एक अजीब सी बात है। सूबे में तो इनकी हुक्मरानी है और गुज़िश्ता 13 साल से ये हुकूमत में है और इससे पहले भी हुकूमत में रहे। बीच में जो भी अगर किसी वजह से इनको अगर हुकूमत नहीं मिली तो उससे पहले भी हुकूमत में रहे। देखिए, आप जितनी भी प्राइस कंट्रोल कमेटीज हैं वो सिंध गवर्नमेंट के पास हैं। जितनी भी प्राइस लिस्ट जारी होती है वो कमिश्नर के जरिए जारी की जाती है। ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को कंट्रोल करना इनका काम है, पीपल्स पार्टी का। किराए क्यों बढ़ गए भाई? अगर 10 रुपए लीटर या 15 रुपए लीटर या 20 रुपए लीटर पेट्रोल 1 लीटर पे बढ़ रहा है तो एक बस में 50 पैसेंजर तो जाते हैं। उन्होंने 10 रुपए के हिसाब से कैसे बढ़ा दिया रेट को? 10 रुपए पर पैसेंजर के हिसाब से जरा चीखें निकल गई हैं जो आवाम बसों में ट्रैवल करते हैं। एक तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑलरेडी है ही नहीं, अभी हम इसी प्राइवेट सेक्टर के पास है वो प्राइवेट सेक्टर, और वो मन माने किराए वसूल कर रहे हैं। दूध के रेट आप पिछले कई सालों से देख लीजिए कि सिंध हाई कोर्ट कमिश्नर को बुलाकर वो रेट तय करने के लिए कहती है। मीटिंग्स के बारे में जो दूध के डीलर्स हैं उनके बारे में बात होती है, लेकिन रेट कभी भी कमिश्नर का तय हो ही नहीं पाया। जितने भी ये दूध फरोश एसोसिएशंस हैं उनके साथ कभी सेटलमेंट नहीं हुआ, सेटलमेंट हुआ तो वो उनके ही रेट पर सेटल हुआ, कभी कमिश्नर के रेट पर यहाँ दूध भी फरोख्त नहीं हुआ। तो ये बात तो कि पीपल्स पार्टी तहरीक चलाती है, पीपल्स पार्टी एजिटेशन में जाती है, पीपल्स पार्टी कहती है महंगाई तो सूबे में तो कंट्रोल कर सकते थे ना। देखिए, गंदम पर इनका कंट्रोल है, शुगर पर इनका कंट्रोल है, कर सकते थे अपने सूबे। सिंध के अंदर तो सबसे महंगा आटा सिंध के अंदर बिकता है। सिंध के अंदर अगर आटे को सस्ता बेच रहे हो तो हम कह रहे हो ठीक है, ये इनके पास इख्तियार था। जब सिंध का आटा पूरा हो जाएगा तभी तो ये आगे किसी और सूबे को गंदम देंगे, लेकिन उससे पहले अगर सिंध के पास नहीं है तो ये क्या मजाक लगा हुआ। तो ये महंगाई के खिलाफ जो आपने बात शुरू की है कि जी PDM और ये महंगाई के खिलाफ नहीं कर रहे, ये अपनी हुकूमतें बनाने के लिए सब तहरीकें चला रहे हैं कि इनको ऐसा लगता होगा कि शायद अब कोई हालात ऐसे हो गए। ये सब इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा है। देखिए, तीसरा साल हो गया, 3 साल हो गए इस वफाकी हुकूमत को, जिसने कोई काम नहीं करके दिया, आवाम के बेनिफिट में कोई काम नहीं किया, ना ही वो शायद वो विलिंग भी नहीं है, उनके पास कोई पॉलिसी नहीं है।
ठीक है। कोई ऐसी पॉलिसी जिसके तहत ये मुल्क चल सकता हो। ओवरसीज पाकिस्तानी का नारा लगा के डॉलर उनके जरिए लाया जाएगा। अब दुनिया में कहीं नहीं होता कि उनका ओवरसीज सिटीजन जो है वो कमा के कहीं से पैसे भेज रहा हो। ये तो इंडस्ट्रीज लगेंगे। वजीर आजम साहब कहते हैं कि जी मैंने फॉरेन टूर्स नहीं किया और पैसा बचा लिया। भाई फॉरेन टूर्स तो इसलिए किए जाते हैं कि आप अपना अपना एक एक्सपोजर, अपने मुल्क का एक सॉफ्ट इमेज डेवलप कराते हैं उस मुल्क में, और उस मुल्क में अपने बिजनेसमैन को लेके जाते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं। और मुल्क वो हुकूमत पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान गारंटी करती है कि ये अच्छा बिजनेसमैन है, ये आपको अच्छा यहाँ से कमा के दे सकता है इस मुल्क के अंदर। हम आपको सब्सिडी देंगे, हम आपको रेट में रिलैक्सेशन देंगे, ड्यूटी में एग्जेम्पशन देंगे। तभी तो कोई फॉरेन इन्वेस्टर आगे पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेगा। 3.5 साल का अरसा हो गया, पाकिस्तान में तो कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं हुई। पाकिस्तान का इमेज डेवलप करने के लिए जब कभी भी वजीर आजम साहब मुल्क से बाहर गए तो उन्होंने बताया कि चोर और उचक्के थे आज तक, कि पाकिस्तान में 70 साल में चोरों और उचक्कों की हुकूमत थी। अभी हम उस पीरियड से गुजर रहे हैं कि चोरों चक्कों से पैसे निकालेंगे। जब आप ये बताएंगे कि मेरा घर चोरों और डाकुओं का घर है, तो बाहर से इन्वेस्टर कैसे आएगा? आप सिर्फ ये चीज लेके बैठ जाएंगे साहब, जो फॉरेन वो है ओवरसीज पाकिस्तानी भेजेंगे, जिसके ऊपर गवर्नर स्टेट बैंक साहब का इतना मजाक का खेज बयान आया जो हम सब ने अभी देखा कि डॉलर बढ़ रहा है तो इससे ओवरसीज पाकिस्तानियों को फायदा हो रहा है। अगर टमाटर का रेट बढ़ रहा है या गंदम का रेट बढ़ रहा है तो उससे काश्तकार को फायदा हो रहा है। यार अवाम को क्या फायदा हो रहा है ये बताओ? ये चंद लोगों के लिए तो मुल्क नहीं है कि चंद लोग उसमें फायदा हासिल करें और अवाम पिसती चली। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हसन साबिर साहब। अभी आपने बहुत ही अच्छी बात की कि आज मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा, ना मैं जो है किसी हुकूमत को अभी मैं बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ महंगाई के लिए बात कर रहा हूँ, एक आम शहरी की हैसियत से मैं बात कर रहा हूँ, एक आम शहरी के ऊपर क्या गुजरी है। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अगर हमारे जो प्रोड्यूसर साहब है वो लाइव कॉल भी ऑन कर दे, हम आवाम की भी इस पर राय लें कि आवाम की क्या तासुरात है इस बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से। एक आम शहरी की हैसियत से आज आप यहाँ पे बात करें, ठीक है अपनी पार्टी को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ एक आम शहरी की जो ख्यालात है उनके ऊपर क्या गुजर रही है, मैं चाहती हूँ कि इस हवाले से भी आप जो है डिटेल में गुफ्तगू करें। और मुस्तफ़ा कमाल साहब जो है उन्होंने क्या हिकमत अमली तैयार की है, उनका क्या आगे का लाया अमल है, इस हवाले से भी बताएं। देखें, पाकिस्तान ज़मीन पार्टी ने 2 नवंबर को डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में एक रैली का इंतजाम किया था जिसको महंगाई के खिलाफ थी। और हमने जो गुलबहार, गोलीमार, नाजमाबाद का इलाका है, इस तरफ से पूरा हमने सुरजानी टाउन तक जो है वो एक एहतजाजी रैली की है। और हमने कोशिश ये की है कि ना तो उसमें आम शहरियों को डिस्टर्ब किया जाए, ना उसके अंदर कोई किसी किस्म का जो है लाकानूनियत नजर आए, कोई ऐसी चीज ना हो। हमने एक पुरअमन एहतजाज अपना रिकॉर्ड कराया, आम शहरियों को उसमें शामिल किया है, जो उस एरिया के लोग अपने एहतजाज को लेकर अपने घरों से बाहर निकले और उन्होंने बड़ी तादाद में सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर किया। आज हम एक और प्रोग्राम करने जा रहे हैं जो डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी में करने जा रहे हैं। हम वो भी महंगाई के खिलाफ एहतजाजी प्रोग्राम है। देखिए, हम अपने तौर पर वो कोशिश कर रहे हैं कि लोगों में अवेयरनेस पैदा हो। हमारा पहला हमारी काविश ये है कि लोगों में अपने हुकूक हासिल करने की अवेयरनेस डेवलप होनी चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि उनकी वोट की अहमियत क्या है, अपने वोट का तहफ़्फ़ुज़ उनको कैसे करना है। अपने वोट का तहफ़्फ़ुज़ करना अगर सीख लेंगे लोग तो ये मामले जो इज्जत देने के हैं, जो अपने हुकूक लेने के, ये सब हल हो जाएंगे। लेकिन सबसे पहले ज़रूरत है कि देखें कि लोग अपने वोट को कास्ट करें, अपना वोट कास्ट करें और उसका तहफ़्फ़ुज़ करें, उस वक्त तक तहफ़्फ़ुज़ करें जब तक वो वोट काउंट ना हो जाए। तो हम इस अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत लोगों में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। हम तो डेली बेसिस के ऊपर, क्योंकि इलाका वाइज प्रोग्राम करते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के तहत करते हैं, हर इलाके में यूसी वाइज हम अपने प्रोग्राम करते हैं और लोगों को मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के जरिए उनको अवेयर करते हैं। ठीक है जी, लाला रहीम साहब से भी उनकी भी राय लेते हैं। जिस तरह से अभी हसन साबिर साहब ने कहा कि ट्रांसपोर्ट का हाल आपके सामने, क्यों जो है पैसे बढ़ा दिए गए, 10 रुपये इजाफी जो है आवाम के ऊपर एक और बोझ, ये भी जो है जिस तरह से टैक्सेस, महंगाई, तो इस तरह से ट्रांसपोर्ट का भी बोझ जो है वो कहाँ से अफोर्ड करेंगे लोग? बड़े लोग बड़े होते हैं। साहब ने तो बात कर दिया, साबरी साहब ने बड़े मज़े की बात किया है। गाड़ी शाही सवारी इनको क्या पता है एक बस में कितनी सीटें होते हैं, कितनी लोग हैं, कितने, कभी सफ़र किया नहीं होगा तो उनको मालूम नहीं है। आपने कितनी दफा सफर किया बस में? अपना भी बताइएगा। मैं एक बात बताता हूँ। पहले तो ये जो हमारे इस शहर में गाड़ियाँ चलती हैं, इनकी टोटल सिटी जो है वो 28-32 पे है, ठीक है। फिर जब वो गाड़ी मिसाल के तौर पर सोरा बोर्ड से एक बस निकलती है सदर की तरफ, उस मजदा में कभी 10, कभी 8, कभी ये ट्रांसपोर्टर से बड़ी लंबी छोड़ी हमारी मीटिंग्स हुए हैं। वो वाकई चीख रहे, उनकी फरियाद अपनी जगह पर दुरुस्त है। आवाम के साथ जुल्म है। इस आवाम के साथ जुल्म करने वाला कौन है, उस पर बात करें।
वो है इमरान खान, वो है वफाकी हुकूमत। पेट्रोल डीजल को कीमतों को बढ़ाना वो साबरी साहब को भी मालूम है, लेकिन साबरी साहब कहता है आवाम की मफाद के लिए, आवाम की मफाद के लिए बात करना चाहिए, लेकिन बाकी लोग जो है वो इलेक्शन के लिए कर रहे हैं और ये अल्लाह के लिए एहतिजाज कर रहे हैं। यहाँ पर मेरी समझ में नहीं आ रहा है। अवाम के लिए मैं कर ठीक है, अवाम के लिए कर कल नहीं परसों भी जो है इसने अबुल हसन अस्पानी रोड पे एक मीटिंग किया, उस मीटिंग के अंदर क्या बात हुई क्या नहीं हुई वो मुख्तलिफ लोगों को मालूम है। परसों सही है, कल परसों की परसों है, सही है। तो इस वक्त में इनने जब से इनकी पार्टी बनी है, ये तो चुटकी पे वज़ीर आला बन रहा था, चुटकी पे उसकी वज़ीर आज़म बन रहा था, चुटकी पे मैं अर्ज कर रहा हूँ, मैंने आपने बात किया, मैंने तो कुछ नहीं बोला। पर्सनल अटैक नहीं पर्सनल आपने, मैं बोलूंगा फिर मैं आप कर रहा हूँ या तो मैंने आपको बात कर रहे थे, मैंने तो कुछ नहीं। बात ये है, ये तो कहता है बाकी सियासी लोग जो है इलेक्शन के लिए कर रहे हैं या अल्लाह के लिए कर रहे हैं। ये चुटकी पे या कराची मेयर बन रहा था, ये बल्दिया की इलेक्शन भी जीत रहा था, वो सारी लोगों के सामने है। और इसने जो एहतिजाज किया वो एहतिजाज किसकी कहने पे शुरू किया और इस एहतिजाज में नारे क्या थे, उसमें बैनर क्या थे, उनको बेहतर मालूम है। ये तो वफाकी हुकूमत और महंगाई पे तो कोई बात ही नहीं थी उसमें। ठीक है, उसका हक बनता है, हर आदमी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, इनको भी मालूम है इलेक्शन है। बात इस वक्त में आवाम के लिए करें, किसके लिए करें? इस 22 करोड़ आवाम, उसके लिए बात करें जो परसों खुदकशी किया, उसके लिए बात करें जो हॉस्पिटल में उनको दवाई नहीं मिल रहा है, उसके लिए बात करो जो वो निकलता है उसको मजदूरी नहीं मिल रही है, रात में वापसी घर जाने में उनके बच्चे की दूध नहीं मिल रहा है। तो सर ये सवाल तो आप लोगों से बनता है ना कि सिंध में कौन चला रहा है, सिंध की सिंध में आप लोगों की हुकूमत है, तो आप लोग किस तरह से अवाम को रिलीफ दे रहे हैं ये बताएं। हम जो रिलीफ दे रहे हैं इससे कि आज लोग मजबूर हो गए हैं खुदकुशी करने पे। इस वक्त में सिंध के अंदर 550 रुपया मुख्तलिफ रोडों पे अट्ठा बिक रहे, पंजाब में 880 रुपया का है, बलूचिस्तान में 770 रुपये की है, KPK में कोई 800 और 700 की दरमियान में। ये फ़र्क है सिंध और बाकी सूबों में, ये फ़र्क है। आप चीज़ों की बात करें, आप ज़रा पंजाब में देखो, KPK में देखो, आप बलूचिस्तान में देखो, महंगाई जो है इस वक्त में सारी चीज़ें में हम ज़रूर जो है प्राइस कंट्रोल करेंगे और कंट्रोल करना हमारा काम है। जब चीज़ें से ऊपर से उससे महंगाई और एक तबाही मचा दिया, उस पर बात करें, उस पर जाए। मैं आपको एक बात बताऊं, ये डीलर है तो ये चावल 100 रुपया का लेगा तो 101 रुपया का बेचेगा, 100 रुपये 50 पैसे का बेचेगा। मैं तो इनको नहीं कह सकता हूँ आप 80 रुपया का बेचो। लेकिन सर यहाँ पे अगर हम 5 किलो के फ्लोर की बैग की बात करते हैं तो यहाँ पे तो वो 500 रुपए के 5 किलो दे रहे हैं, 100 रुपए किलो आटा दिया जा रहा है यहाँ पे। कहाँ पर? सिंध में, कराची की बात कर रही हूँ मैं। नहीं, मैंने खुद खरीदा है, इसलिए मुझे पता है, मुझे खुद पता है, मैंने खरीदा है। आपने कहा, मैं आपको मतलब मैं ये खुद तो झूठ, इतना बड़ा मैं झूठ टीवी पे बैठ के थोड़ी बोली, मैंने खुद खरीदा है, जब भी आपको बता रही हूँ। मैं सिंध गवर्नमेंट हमारा है, मैं आपसे कोई झूठ तो बोल नहीं सकता हूँ। तो मैं भी आपसे झूठ नहीं बोल रही। आपको पता करो, या तो एक काम करे, इस गाड़ी में इस प्रोग्राम के बाद निकलते हैं, मैं शहर में घुमाऊंगा आपको, ट्रक 550 डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की बात कर रही हूँ, शेरिटन स्क्वायर की बात कर रही हूँ। शेरिटन स्क्वायर जो है वहाँ पे जो शॉप्स बनी है वहीं से ही मैंने खरीदा। सिंध गवर्नमेंट ने रिलीफ पैकेज दिया है 550 रुपए ट्रक पे मिल रहा है। वो ट्रक पे देखिए जरा आटा कौन सा अगर ये बेच रहे हैं कोई सब्सिडाइज रेट के ऊपर, ये ट्रक यहाँ तो नजर नहीं आ रहा। 550 रुपए में ये ट्रक के ऊपर आटा बेच रहे हैं जो सब्सिडाइज रेट पे ये कह रहे हैं ना, जाहिर है सब्सिडी दे रहे होंगे। वो ट्रक यहाँ तो कहीं नजर नहीं आ रहा। डेफिनेटली कहीं अगर दे रहे होंगे तो इनको पता होगा कहीं दे रहे होंगे। क्या वो टेस्टेड है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए? अच्छा चलो, एक तो ये सवाल हो। दूसरा सवाल,
ये इस वक्त शॉप्स के ऊपर जहां से आप और मैं आटा खरीद रहे हैं, क्योंकि मैं और आप आटा जाके ग्रोसरी शॉपिंग खुद करते जी हैं। हाँ। हम लोग मिडिल क्लास के लोग हैं, जी। हम खुद जाके खरीदते हैं, हमें तो 880 रुपए मिल रहा है। उन दुकानों पे रेट क्यों नहीं फिक्स हो रहा? क्यों वो एक गाड़ी घूम रही है जो आटा लेके जा रही है कि ये गवर्नमेंट का आटा ये मिलेगा, और प्राइवेट सेक्टर आटा जो है 800 प्राइवेट ये मैंने सवाल किया था ना अभी कि क्यों नहीं एसीडीसी जो प्राइस प्राइस कंट्रोल कमेटी जो है वो प्राइवेट सेक्टर पे लागू नहीं होती। एक आदमी कह रहे हैं कि जी 100 रुपए चावल ले रहा है तो वो 101 रुपए बेचेगा, 80 रुपए नहीं बेचेगा। कैसे बेचेगा भाई? उसके ऊपर कंट्रोल है आपका। राइस, आपकी राइस कॉर्पोरेशन क्या काम कर रही है? आपकी राइस कॉर्पोरेशन ये चाह रही है कि 100 रुपए इसको मिलना चाहिए चावल, और ये 110 रुपए में बेचे। क्यों भाई? प्राइस कंट्रोल किधर काम कर रही है? और वो जो ट्रांसपोर्ट की, इन्होंने, मेरे भाई ने भी बात की कि ट्रांसपोर्ट ये कहा, तो भाई वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट किधर गई? गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट किधर गई? प्राइवेट ट्रांसपोर्ट चल रही है, वो तो अपने मन मन लेगा, वो कहेगा मैं बंद कर दूंगा गाड़ी। बहुत सारी प्राइवेट ट्रांसपोर्ट हो गई, रिक्शा टैक्सी के ऊपर कौन सा कंट्रोल हो गया इनका कि जी प्राइस सिर्फ वो पेट्रोल के रेट इतने हो गए तो अब वो लेगा अपनी मनमानी प्राइस। कैसे लेगा मनमानी प्राइस? साबिर साहब, कल मैं खुद मामा के अपनी वालदा के साथ में जा रही थी, तो वहाँ से एक जो गवर्नमेंट की जो बसेस ट्रांसपोर्ट है, तो वो मैंने देखा वो लोग खड़े हुए, इतनी खस्ता हालत उसकी हो रही थी। मैं अम्मी से मैंने सवाल किया, अम्मी लोग इसमें बैठते कैसे होंगे? अम्मी ने कहा तुम्हारे सामने। तो ये मतलब जब मुझे देख के हैरत हो रही है, जो उसमें ट्रैवल करता है वो कैसे वहाँ पे मतलब अजीब सी बात है, बंदा वैसे डिप्रेशन में आ जाए ट्रैवल करते हुए। इसीलिए मिजाज हमारे गर्म हो गए। इसीलिए एक आदमी जब अपनी जॉब पर जा रहा है, अपने काम पर जा रहा है, उसका फ्रेम ऑफ माइंड चेंज हो जाता है। वो सारे रास्ते परेशानी के आलम में घर से निकला है, उसको अपना रोजगार भी कमाना है, उसको शाम को अंडा डबल रोटी लेके जाना है, उसको बच्चों का पेट पालना है, बच्चों का पेट भरना है, स्कूल की फीसें देनी है, ट्रांसपोर्ट के किराए भरने, सब फारिग कर दिया। साबरी साहब ने बात दूध नहीं ले सकते। मैं साबरी साहब ने बात किया है, वो अच्छा और इनको अलग है। मैं तो कहता हूँ जो कोई अच्छा करे, कोई भी करे, सियासत अपनी जगह पर है, जो आवाम के लिए अच्छा करे। इस मुल्क में हमारी बदनसीबी है, हर आदमी जाके मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए भी थोड़ा सा वो सियासत लाजमी करे। जो सिंध गवर्नमेंट ने अच्छाई किया उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। वो 550 रुपए में आटा दे रहे, आप कह रहे वो अलग है, तो आप जाके चेक करो। हम और अब चलेंगे, चेक करेंगे। मैं आपको आपको नजर नहीं आते हैं, आप जिस बंगले जिस एरिया में रहते हैं, मैं आपको सब जगहों में आपको इसलिए नजर नहीं आते, आप आवाम में होते नहीं है। माफ कीजिए, आप जिन जगहों में होते हैं, मैं आपको नहीं आपको लोग नहीं, हम खुद आवाम हैं। इमरान खान भी तो कहता है मैं आवाम हूँ, इमरान खान तो भी कहता है मैं आवाम। सवाल करेंगे, मैं अर्ज करूँ, हुकूमत में सिंध मैं अर्ज करूँ, हम आपसे सवाल करेंगे, आप हमारा सवाल भी नहीं करो, सुनेंगे, लेकिन आप हमारा सवाल भी नहीं करो, जवाब के लिए भी बर्दाश्त करना तो दूर है कि आप उस सवाल के जवाब देना तो दूर की बात, हमारा सवाल भी सुनना नहीं चाहते अवाम का। आप 13 साल से इस हुकूमत में है सिंध की, 13 साल। इस 13 साल में कोई दूध की नहरें नहीं बहा दी आपने, कुत्ते के कांटे की वैक्सीन नहीं है इस सूबे के अस्पतालों में। कुत्ता काट जाए किसी को, वो बच्चा मर जाता है, लड़काने के अंदर नहीं है। ये टीवी पे चल रही खबरें, अखबारों में छप रही है खबरें। मैं कहता हूँ, बच्चे को मैं यहाँ पर आप एक वीडियो में देखो, इनकी वीडियो में पता नहीं इन्हें देखा होगा, जरूर देखा होगा। इनकी मुस्तफा कमाल साहब किसी को जाड़ते हुए कहता है ये जो कराची बनाए ये आसिफ अली जरदारी की मेहरबानी है, उन्हीं के पैसे, ये इनकी चेयरमैन की जो है अपनी जबान वीडियो वायरल ऐसा कुछ भी नहीं मैं आपको बताऊं, आप चलाते नहीं आप, हम नहीं चलाते, आप नहीं, आपके लोगों ने। आज क्या है, ये बदनीयती पे बात करते हैं, ये वो लोग हैं। जब अल्ताफ हुसैन के साथ खड़े हो गए तो अल्ताफ हुसैन बेहतरीन बाबा था, ये बेहतरीन वारिस था कराची का। आज उनको चोर कहता है, आज उसको कातिल कहता है। क्या वो कत्ल किसने करवाया? मैं आपको, अल्ताफ हुसैन ने कराची में आके किसी को कत्ल नहीं किया, इन्हीं लोगों की बदौलत हुआ। इस शहर में, इस कराची शहर की जो बर्बादी है वो ये लोग जवाब तो 13 साल से आप लोगों की क्या कारकर्दगी है? 13 साल की हमारी कारकर्दगी की बात कर रहे हैं, तो इनकी चेयरमैन ने कहा बेहतरीन काम किया। मैं आपको 13 साल इस मुल्क को, इस शहर को, इस सिंध को हमने चलाया, इन्हें थोड़ी चलाया। आज ये नौबत आ चुकी है, इससे आवाम बहुत खुशी कर रही है। मुस्तफा कमाल के पास क्या था? इन लोगोों के पास थे क्या? आपके पास क्या था? हमारे पास क्या था? आपके पास इस शहर में, मैं आपको बताऊं, इस शहर में जिस तरीके से बेरहमी में इन लोगों ने चाइना कटिंग किया, आज जो कराची शहर की
ढांचा तबाह बर्बाद है, उनकी जवाबदेह मुस्तफा कमाल। चले और ऐसी अल्ताफ बात कर हुसैन लेते हैं की इस मैं पे। आपको बताऊं, आपके पास मैं- एविडेंसेस मैं- है ना, कोर्ट में इसका स्टेटमेंट जमा कराए ना आप मैं- हुकूमत मैं- है, मैं- आप केसेस बात रजिस्टर ये- करें, अपने आज- एविडेंसेस कोर्ट में लाए, आज- टीवी पे आज- प्रोग्राम करने का फायदा। आज- आप कहें भाई ये आज चोर चीजें थे, की- ये गलत थे, आप एविडेंस ले क्या जाके मेरे को कोर्ट में पता खड़े हो है, मैं जाए, आपको कोर्ट में खड़े हो जाए, कराची जाके शहर में एक आप दिन में साबित 100 करें जाके। लोग कत्ल हुए, आप साबित ये करें। 100 ये लोगों हमले के ब्रो कत्ल के पे आपने आपकी एहतिजाज हुकूमत किया, में हुए, आप अपनी आपने आप कत्ल ठीक है। करवाए, आप उनके ना के साथ हुकूमत में बैठे मैं रहे, बैठा हूं। एमक्यूएम के साथ लाला हुकूमत में रहीम आप साहब, बैठे हम- हुए थे। के साथ आप तो हाँ, एमक्यूएम का हिस्सा था। आप 8 कौन से सी लेके पार्टी का 13 हिस्सा तक थे? आपने पीपल्स हम- पार्टी एमक्यूएम की का हम- हिस्सा हुकूमत था। खुद से बनाई। आज भी बात अगर लेवल हुकूमत बन में रहे हैं। एमक्यूएम आपको साथ देगी तो आज भी आप बनाएंगे, आज भी खुदा की बनाएंगे। कसम आज भी जो है आपकी कराची शहर की लोगों के कातिल आप लोग हैं। आप ये लोग एक हैं। अलग ठीक है जी, आप- नाज़रीन, आप एक छोटा सा अल्ताफ वक्फा हुसैन से लेते हैं, अलग हो वक्फे के गया। बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहें।